हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला के सभी एग्जांपल्स। आपको पता है कि एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स है, तो हम तीनों के तीनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे आपके एग्जांपल्स हैं, पेपर में आपको मिलने के पूरे चांस होते हैं और इसमें तो भाई आपके पास बहुत ही नॉलेज ग्रो करने का भी चांस रहेगा। तो जल्दी से करते हैं शुरू और अपने सभी एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस करते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो का शुरू। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से कवर करना है, फिर उसके बाद हमें देखना है कि किस तरह से हम उसके वे में इजी वे में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। आपके पास उसने कहा कि दो साइड है मेरे पास ट्रायंगल की और आपके पास पेरीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम करेंगे सॉल्यूशन की। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं यहां से डायरेक्ट लिखता हूं कि लेट ए इक्वल्स टू, यानी कि ट्रायंगल की फर्स्ट साइड को हमने ए मान लिया, तो ए कितनी है मेरे पास 8 सेंटीमीटर है एंड 8 सेंटीमीटर है। और हम कहेंगे कि कॉमा बी इक्वल्स टू, यानी कि सेकंड जो साइड है वो कितनी है हमारे पास, कितनी है आपके पास 11 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, एंड मेरे पास पेरीमीटर भी भाई दिया गया। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो किससे डिनोट करते हैं, पेरीमीटर को 2h से डिनोट करते हैं और ये टोटल बन गया मेरे पास कितना, 32 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब हमें इतना पता है कि वी नो डेट कि 2s इक्वल्स टू कितना बनता है भाई मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स की बात करी जाए तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की बात करी जाए, 2s की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास। अगर देखी जाए तो कितनी दी उसने, 32 इक्वल्स टू में a की वैल्यू हमारे पास 8 है, b की वैल्यू 11 है और c साइड हम निकाल सकते हैं, c का मतलब थर्ड साइड। तो यहाँ से हमारे पास जो थर्ड साइड आएगी वो कितनी आएगी, c इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 32 माइनस के 19। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखा जाए मेरे पास तीनों साइड आ गई और मेरे पास पेरीमीटर है, और पेरीमीटर है तो इसका मतलब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि एंड मेरे पास 2s की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, और मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि मैं इसको क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिए था तो मैंने यहाँ से क्या किया, फाइंड किया सेमी पेरीमीटर। अब हमारे पास आता है कि यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, कितना भैया आपके पास, यूजिंग द क्या करना है जी हमें, यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हीरोन्स फॉर्मूले की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, अंडर रूट मेरे पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपके पास ये क्या रहेगा भैया, आपके पास क्या रहने वाला है, हमारे पास रहने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास क्या मिल सकता है भाई मुझको, अगर मैं सभी बात करूं तो मेरे पास एरिया कितना मिलेगा मुझको, एरिया आ जाएगा अंडर रूट एस, एस की वैल्यू मेरे पास 16 है, 16 माइनस ए की वैल्यू 8 है, 16 माइनस के सेकंड वैल्यू मेरे पास यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, 11 है, और 16 माइनस के मेरे पास कितनी है, 13 है, सॉरी कितनी है जी हमारे पास 13। ठीक है, अगर इसको सोल्व करा जाए तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहां से कितना निकलेगा 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर मल्टीप्लाई यहां से कितना निकलेगा 5 और मल्टीप्लाई यहां से निकल जाएगा मेरे पास 3। क्लियर हो गई जी मेरी बात। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो इसका मतलब हम आगे चलेंगे तो एरिया इक्वल्स टू कितना मिलेगा मेरे पास, देखो 4 का एक पेयर बना और 4 यहाँ से निकल के बाहर जाएगा तो इसका मतलब 2 की फॉर्म में तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और अंडर रूट में बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि 5 3 जा 15, ये तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो एरिया कितना बन गया भाई मेरे पास, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बन जाएगा 8/30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि उसने जो आपके पास एरिया पूछा था वो कितना है भाई मेरे पास 8 अंडर रूट कितना रहेगा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या रहने वाला है, एरिया रहने वाला है। बिल्कुल आराम से आपको इजी रखना है अपने क्वेश्चन को, कोई भी डिफिकल्ट नहीं। आपको पता है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होने वाला है एनसीईआरटी का। जो यानी कि सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, एक डायग्राम है। पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर डायग्राम पे उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल सकता है। उसने कहा कि अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, इसकी साइड 120 है, 80 है और 50 यानी कि एबी है, बीबी है और सीबी है। हमारे पास ये चीज इंफॉर्मेशन में दी। उसने कहा कि अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्लास इनसाइड। उसने कहा कि भाई एक धनिया गार्डनर यानी कि माली है, उसका नाम धनिया है, तो उसने कहा कि इसको सारी बाउंड्री को से क्या करना है भैया, आपके पास सपोर्ट लगानी है, कह सकते हैं सपोर्ट। और उसके अंदर जो ट्रायंगुलर पार्क है उसके अंदर उसको घास भी उगानी है। अब आगे उसने कहा कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, यानी कि अब उसके अंदर जो प्लांट लगाएगा ट्रायंगुलर पार्क के उसका एरिया कितना है, उसने कहा कि ये फाइंड करके बताओ। आगे उसने कहा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग विद अ बार्म्ड वायर, यानी कि कांटेदार आपकी जो तारे होती है ना, उससे उन्होंने उसके क्या करी भाई, आपकी सपोर्ट लगाई कि अंदर कोई आ ना पाए, ठीक है ना, बार्म्ड वायर। एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, लिविंग अ स्पेस 3 मीटर विड्थ, यानी कि जो यहाँ पर है उसने 3 मीटर का क्या छोड़ दिया, रास्ता छोड़ दिया, यानी कि जाने का और आने का। उसने कहा कि फ्रॉम द गेट ऑन वन साइड, कोई सी भी साइड की बात कर जाए, उसने बीसी लिखा है तो डायग्राम के हिसाब से तो हम उसी के हिसाब से चल देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या देखना है भाई, देखो हमने जो वायर लगाई उसका पेरीमीटर से मतलब है, अंदर ग्लास कितनी हो सकती है हमारे पास, जो एरिया है वो आपका एरिया से चलेगा। तो हमें सबसे पहले एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखो कि लेट ए इक्वल्स टू मेरे पास कितना है जी 120 मीटर है, बी इक्वल्स टू मेरे पास 80 मीटर है और मेरे पास सी इक्वल्स टू मेरे पास 50 मीटर है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एरिया निकालने के लिए मुझे सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां से लिखूंगा कि वी नॉट एट एस इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला हमने अब तक नहीं लगाया था, 2s लेके चलते थे। अरे डिवाइड ही तो किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू मेरे पास 120 है, बी की वैल्यू 80 है और सी की वैल्यू मेरे पास 50 है और अपॉन में कितना आ गया 2। तो इसका मतलब एस की वैल्यू सिंपल हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई आपके पास 12 प्लस 8 20, ये बन गया 250। अपॉन में कितना है 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 मीटर। कितना आएगा 125 मीटर। एक बात और ध्यान रखना भाई आप लोग, हमेशा जो सेमी पैरामीटर होता है ना वो सभी साइड यानी कि तीनों साइड से भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। कभी भी इक्वल नहीं हो सकता आपका, ये हमेशा ग्रेटर ही रहेगा तीनों साइड से। देखो 120 है तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कितनी है 120 है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सेमी पैरामीटर 110 आ जाए, 115 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, चाहे वो एक ही लेंथ ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अब हमें ये चीज मिला तो हम यहाँ से लिखेंगे कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला है। आपको हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, मुझे पता है आपसे आता है, पता भी है आपको, लेकिन ध्यान से सुनो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करी जाए तो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास कि अंडर रूट। अब ध्यान से देखो एस की वैल्यू कितनी निकालनी हमने 125, 125 माइनस के 120, 125 माइनस के 80, कितना है आपके पास 80 और 125 माइनस के 50। ये हमारे पास मेजरमेंट्स आई जो हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब हमारे पास एरिया कितना निकलेगा जी हमारे पास की अंडर रूट
कितना आ जाएगा, यहाँ से तो हो गया 125। 125 को कैसे लिख सकता हूँ मैं अभी, आप इसको 125 पे रहने दो, मल्टीप्लाई। यहाँ से अगर देखे तो कितना निकलेगा मेरे पास 5, यहाँ से देखा जाए तो कितना निकलेगा 80 यानी कि 45, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना निकल जाएगा 75। मेरे पास सबको सोल्व करके तो ये चीज आ गई ना मेरे पास। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, कितना बनाए। आप इसको थोड़ा सा ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर सकते हैं। देखो अगर हम इसको यहाँ लिख दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये आया तो एरिया की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, एरिया कितना आएगा अंडर रूट। अच्छा एक बार तो 125 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 5 और 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है 5। आपको पता है कि 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 और 5 जा 45, और इसको क्या लिख सकता हूँ 75 को मैं लिख सकता हूँ 15, या इसको लिख सकते हैं हम कितना कितना लिख सकते हैं कि इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब ध्यान से सुनो, 5 के कितने पेयर बन रहे हैं उस चीज पे ध्यान दो, ये बने तो ये बने, तो इसका मतलब एरिया क्या निकलेगा भाई आपके पास, भाई 5 का एक पेयर बना, इधर एक और बना, फिर एक और बना, और साथ में 3 का बना, और अंडर रूट में कौन रह गया भाई, दोनों के दोनों 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या हो सकता है भैया आपके पास, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो ये बनेगा कि एरिया इक्वल्स टू, ये बन जाएगा कितना आपके पास 125 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये पहले तो लिख लो कितना भैया आपके पास, ये मिल जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंडर रूट में हो जाएगा मेरे पास 15। टोटल बन जाएगा कि एरिया इक्वल्स टू, ये बनेगा 3 5 जा 15, 5 1 कैरी हो जाएगा, तो 5 ये बन जाएगा 3 2 जा 6 और एक 7 और 3 यानी कि 175, सॉरी 375 रूट 115, और कितना बन जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो ये यानी कि टोटल जो एरिया होने वाला है भाई आपके जो ट्रायंगुलर प्लॉट का है वो तो ये आएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे कि नाउ कि अगर मैं ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, क्यों किया भाई हमने, हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है तो हमने तो साइड्स भी यहाँ पर की थी। तो टोटल कितनी बनेगी भाई आपके पास, ध्यान से सुनो, अगर हम नॉर्मली बात करें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अगर हम हेडिंग ही डाल ले तो एक बार बता तो दे उसने क्या क्या पूछा था हमसे, उसने क्या पूछा था, मैं कहाँ पर है जी, हमारे पास ये रहा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद द, हमारे पास क्या है भाई आपके पास एट द रेट ऑफ इतना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या रहेगा, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई आपके पास, ध्यान से सुनो, कॉस्ट का मतलब 20 रुपीज, ठीक है ना। पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर टोटल कितना निकाला हमने अभी, टोटल पेरीमीटर की बात करो कितना है भाई आपके पास 250। भाई पेरीमीटर का मतलब इस पूरे ट्रायंगल के चारों तीनों साइड पर क्या कर दी उसने, आपकी कांटेदार क्या लगाई उसने, वायर लगाई। तो अगर ध्यान से देखा जाए इस पूरे में कवर किया, लेकिन 3 मीटर्स का आपने गेट लगाया तो वहां तो नहीं लगेगी भाई आपकी, तो माइनस के कर दो 3। तो टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास, टोटल बन गया 20 मल्टीप्लाई बाय 2 247। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14, 4 यहाँ पर आ जाएगा 8 9 और ये बन जाएगा 4 और साथ में कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि जो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी, द कॉस्ट ऑफ आपके पास फेंसिंग कितनी आएगी, 5940 रुपीज। तो ये टोटल हमारे पास कॉस्ट आने वाली है, कब, जब हम इसमें क्या लगा देंगे, पूरी पूरी अपनी वायर लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एरिया टोटल ये रहेगा, वायर हमारे पास यानी कि जो कॉस्ट रहेगी वायर की वो ये रहेगी। तो हमारे पास उसने दो ही चीज पूछा था, क्या पूछा था, एक तो पूछा था उसने क्या हमारे पास हाउ मच एरिया, ठीक है जी, और उसने क्या कहा था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो आपने क्या लगाई थी, आपके पास वायर लगाई थी, जिसका रेट पर मीटर कितना था हमारे पास, कितना था हमारे पास 20 मीटर पर, ठीक है ना, रुपीज।
अब उसने कहा था 3 मीटर का क्या है भाई, आपके पास गेट है तो गेट पे तो लगेगी नहीं वायर, तो इसका मतलब उसकी जगह छोड़ दी, तो हमने टोटल में से कितना घटा दिया, 3 मीटर घटा दिया, तो उसकी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो एक कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास ये पूरा पूरा जो डिटेल आई इस क्वेश्चन की आई, एरिया हमारे पास ये रहा और आपके पास कॉस्ट आपके पास एरिया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या है भाई, आपके पास जो लास्ट है थर्ड एग्जांपल, उसने क्या कहा है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो आपके पास 3:5:7 एंड द इट्स पेरीमीटर 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप सॉल्यूशन लिखें। आपको पता है कि जब हमारे पास साइड को रेशियो में दे तो एक पर्टिकुलर हमें वेरिएबल लेना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास 3x, बी इक्वल्स टू मेरे पास 5x और सी इक्वल्स टू मेरे पास 7x एंड पेरीमीटर 2s इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 300 मीटर। ठीक है जी। अब हमें इतना पता है कि जो मेजरमेंट है पूरी की पूरी मीटर में है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि वी नॉट एट 2s इक्वल्स टू में a प्लस बी प्लस सी। तो 2s का मतलब कितना हो जाएगा भैया आपके पास, ये तो हो गया आपके पास 300, क्योंकि पेरीमीटर की बात करें a की वैल्यू है 3x 5x 7x, टोटल को जोड़ दिया जाए तो ये बन गया आपके पास 15x इक्वल्स टू में 300, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20। ठीक है, तो हेयर a इक्वल्स टू कितना बनेगा मेरे पास आपके पास 3x, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल्स टू में 60 मीटर। कितनी आ जाएगी भाई, पहली जो हमारे पास साइड आई वो 60 मीटर आई। b की बात करें तो कितना है आपके पास 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 100 मीटर, और हमारे पास c इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपके पास 7x, तो 7x का मतलब हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 20 और टोटल बन जाएगा 140 मीटर। ठीक है ना, एंड 2s इक्वल्स टू मेरे पास कितना है जी आपके पास 300 है मीटर, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास, यहाँ से आ जाएगी 150 मीटर। ठीक है, मेरे पास साइड्स भी आ गई और मेरे पास क्या आ गया भाई आपके पास पेरीमीटर भी आ गया, सेमी पेरीमीटर हमने उसकी हेल्प से निकाला। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है भाई फॉर्मूला बताओ, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अगर मेरे पास फॉर्मूला ये है तो मैं अप्लाई भी तो कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट कितना मिलेगा जी एस की वैल्यू कितनी है 150, 150 माइनस के फर्स्ट जो आपकी साइड है ए की वैल्यू 60, 150 माइनस के कितना रहेगा 100 और आपके पास 150 माइनस के कितना रहेगा 140। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 150 का मतलब हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना मिलेगा भाई आपको 90, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना निकलेगा 50, तो 50 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10, हमने सबको पहले 10 में ही क्या कर दिया अरेंज कर दिया, और यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको मिलेगा 10। 10 के कितने फैक्टर हुए, एक और आपके पास 2, आप क्या करो 10 को बाहर निकाल लो, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो आप अगर आराम आराम से करोगे तो शायद आसान पड़ेगा, एक साथ ही निकालने की कोशिश करोगे तो हार्ड पड़ेगा आपको क्वेश्चन। अब आपके पास काम क्या रहा, 15 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद 5 एज इट इज रहेगा आपके पास जैसा था वैसे ही आप इसको लिख दो। ठीक है, सारी आ गई वैल्यू, ये 15, ये 3 3 9 और ये बन गया आपके पास एज इट इज। देखो 3 का एक फैक्टर बना, ठीक है ना, और एक 5 का फैक्टर बना, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3।
टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1500 अंडर रूट 3 और कितना भैया आपके पास मीटर स्क्वायर। ये है आपके पास कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो हमें आंसर निकालना था वो किसके इक्वल आ गया भैया आपके पास 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लॉट था जिसका हमें एरिया निकालना था, जिसकी साइड हमारे पास रेशियो में थी, लेकिन पेरीमीटर हमें गिवन था कितना 300 मीटर था। तो इसीलिए मीटर स्क्वायर में इसकी मेजरमेंट आपकी पूरी चली। तो हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले लेट की साइड विद एक कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ, तो हमने सबको साइड को किया पैरामीटर के इक्वल रखा, सम करके यहाँ से x निकला, वो वेरिएबल निकला, सबके साथ मल्टीप्लाई करी तो साइड में इन्वॉल्व हो गया। अब हमारे पास पेरीमीटर था तो सेमी पेरीमीटर 150 निकला, तो इसके से रेंज गया तो सारा आंसर मेरे पास ये निकल गया। अब आपके पास क्या रहता है भैया, पूरा क्वेश्चन रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट से पहले। अब आपके पास क्या रहा कि सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए, तो हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हीरोन्स फॉर्मूला में। अब आपको करना क्या है कि आराम से इन सभी क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है ना, अच्छे से कवर करना है। तो आपके पास क्या होगा कि ये जो हीरोन्स फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प देने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो जल्दी से आप क्या कर दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें इस वीडियो को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।